नमस्कार दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम इस समय ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां दूसरे टेस्ट मुकाबले में प्रदर्शन सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं बल्कि निर्णायक होने वाला है। पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली करारी हार ने पूरी टीम को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह मुश्किलों से घबराती नहीं बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ वापसी करती है। और अब दूसरे टेस्ट मुकाबले में यही वापसी देखने की उम्मीद की जा रही है। इस मुकाबले से पहले सबसे बड़ा बदलाव टीम की कप्तानी को लेकर हुआ है। आपको बता दें कि टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज शुभमन गिल को हाल ही में गंभीर चोट लग गई, जिसके चलते वे दूसरे टेस्ट मुकाबले में शामिल नहीं हो पाए। शुभमन गिल की गैर मौजूदगी ने टीम मैनेजमेंट को तत्काल एक नए कप्तान की जरूरत खड़ी कर दी। इसी के चलते भारतीय टीम की कमान अब युवा और ऊर्जा से भरपूर खिलाड़ी ऋषभ पंत के हाथों में सौंप दी गई है। ऋषभ पंत का कप्तान बनना भारतीय टीम के लिए बड़ा और रोमांचक बदलाव माना जा रहा है। उनकी आक्रामक मानसिकता, तेज सोच और मैदान पर दिखने वाला आत्मविश्वास उन्हें एक स्वाभाविक नेता बनाता है। पंत हमेशा से ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो चुनौती भरी परिस्थितियों में टीम को नई दिशा देते हैं। अब जब कप्तानी उनके हाथों में है तो फैंस उनसे और भी ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं। पहले टेस्ट में मिली हार के बाद ऋषभ पंत ने साफ कर दिया कि दूसरे मुकाबले में बिना बदलाव के मैदान में उतरना किसी भी तरह टीम के हित में नहीं होगा। उन्होंने टीम मीटिंग में यह साफ साफ कहा कि यदि भारत को सीरीज में बराबरी करनी है तो प्लेइंग 11 में ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत होगी जो परिस्थितियों को समझें, आक्रामक खेलें और मैच को निर्णायक मोड़ पर ले जाने की क्षमता रखते हों। इसी सोच के साथ पंत ने अपनी प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव किए हैं। सबसे पहला बदलाव तेज गेंदबाजी यूनिट में किया गया है। टीम में एक ऐसे तेज गेंदबाज को शामिल किया गया है जो नई गेंद से खतरनाक स्विंग निकालते हैं और शुरुआती ओवरों में ही विपक्षी टीम पर दबाव बनाने का दम रखते हैं। दूसरा बदलाव स्पिन विभाग में किया गया है, जहां एक अनुभवी स्पिनर को टीम में जगह दी गई है जो मिडिल ओवर्स में रन रोकने के साथ साथ महत्वपूर्ण विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं। तीसरा बदलाव बल्लेबाजी क्रम में किया गया है। इस स्थान पर एक विस्फोटक बल्लेबाज को शामिल किया गया है जो कठिन परिस्थितियों में भी बड़े शॉट खेलने और मैच को तेजी से भारत की ओर मोड़ने की क्षमता रखते हैं। इन 3 बदलावों के साथ टीम इंडिया का संतुलन काफी मजबूत हुआ है। ऋषभ पंत का उद्देश्य दूसरे टेस्ट में शुरुआत से ही दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बनाना है। बल्लेबाजी क्रम में आवश्यक मजबूती और गेंदबाजी में नई धार देखने को मिल रही है। फैंस को उम्मीद है कि इस नई प्लेइंग 11 के साथ भारत दूसरे टेस्ट मुकाबले में शानदार वापसी करेगा और सीरीज में 1-1 की बराबरी कर लेगा। यदि खिलाड़ी पंत की रणनीति को पूरी सटीकता के साथ मैदान पर उतारते हैं तो यह मैच टीम इंडिया के लिए यादगार जीत बन सकता है। पहले टेस्ट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के हाथों मिली भारतीय टीम की शर्मनाक हार ने हर भारतीय क्रिकेट फैन को हैरान कर दिया था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, हार ही वो आग है जो किसी टीम को और भी ज्यादा मजबूत बना देती है। और ठीक ऐसा ही इस वक्त भारतीय टीम के साथ होने जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं वो पूरी सच्चाई, वो हर अपडेट और ऋषभ पंत द्वारा लिए गए वो बड़े फैसले जिन्होंने दूसरे टेस्ट मुकाबले से पहले पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। पहले टेस्ट की हार के बाद भारतीय टीम के कप्तान ऋषभ पंत गुस्से में अपनी प्लेइंग 11 में कौन कौन से बड़े बदलाव कर चुके हैं, कौन से नए खिलाड़ी मैदान में उतरने वाले और इन बदलावों का भारत दक्षिण अफ्रीका सीरीज पर क्या असर पड़ेगा, इन सब सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आज हम ये भी बताएंगे कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा। इसके अलावा भारत में रहने वाले फैंस इस मैच का लाइव प्रसारण भारतीय समय के अनुसार कहां देख पाएंगे, ये पूरी विस्तार से जानने को आपको आगे मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा सवाल, आपके हिसाब से भारत पहले टेस्ट मुकाबले में किस खिलाड़ी की वजह से हारा, किसकी गलती सबसे भारी पड़ी? दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और अपने इस चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का यह धमाकेदार क्रिकेट विश्लेषण और जानते हैं ऋषभ पंत की बदली हुई प्लेइंग 11 और दूसरे टेस्ट से जुड़ी हर बड़ी अपडेट। तो चलिए दोस्तों, आपका अधिक समय न लेते हुए आज की इस रोमांचक वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उस बड़े मुकाबले की जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से कर रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला गुवाहाटी के प्रसिद्ध बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है। इस मैदान की पिच हमेशा रोमांच और अनिश्चितता से भरी मानी जाती है, इसलिए इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, इस मैच का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे निकल चुकी है। अब उनके पास सुनहरा मौका है कि दूसरा टेस्ट जीतकर पूरी सीरीज पर कब्जा जमा ले। यही वजह है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम दूसरे टेस्ट में किसी भी स्थिति में ढील देना नहीं चाहेगी, बल्कि पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। दूसरी ओर टीम इंडिया पहले मुकाबले की हार के बाद निश्चित रूप से दबाव में है। अपने ही घर में टेस्ट सीरीज हारना
भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ी निराशा होगी। यही कारण है कि इस बार टीम इंडिया का लक्ष्य केवल जीत नहीं बल्कि एक ताकतवर वापसी करना है, और इस वापसी की जिम्मेदारी अब पूरी तरह कप्तान ऋषभ पंत के कंधों पर है। कप्तान ऋषभ पंत ने दूसरे टेस्ट के लिए बड़ा और साहसिक फैसला लिया। उन्होंने पहले टेस्ट में कमजोर प्रदर्शन करने वाले कई खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है। उनके स्थान पर उन खिलाड़ियों की एंट्री की गई है जो हाल के दिनों में शानदार फॉर्म में हैं और जिनके पास मैच को अकेले दम पर पलटने की क्षमता है। इस बार टीम इंडिया की प्लेइंग 11 ऐसी दिख रही है कि जिसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह दल पूरी तैयारी और आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाला है। इन सभी खिलाड़ियों की एकजुट ताकत दक्षिण अफ्रीका को दूसरे टेस्ट में कड़ी टक्कर दे सकती है और भारत को सीरीज में वापसी दिला सकती है। दोस्तों, टीम इंडिया की यह बदली हुई और मजबूत प्लेइंग 11 यह संकेत देती है कि दूसरे टेस्ट में मुकाबला न सिर्फ रोमांचक होगा बल्कि जीत की जंग आखिरी गेंद तक जारी रहेगी। उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम अपनी रणनीति पर खरा उतरते हुए दक्षिण अफ्रीका को इस बार करारा जवाब दे। अब चलते हैं दोस्तों उस जानकारी की ओर जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन बेसब्री से करता है, यानी कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच का लाइव प्रसारण। आखिर आप कहां और किस समय देख पाएंगे? जैसा कि आप जानते हैं, यह बड़ा मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और इसका रोमांच पूरे देश के दर्शकों तक सीधे पहुंचाया जाएगा। अगर आप यह मैच अपने घर की स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। यह चैनल आपको कई भाषाओं में कमेंट्री के साथ मैच का आनंद देगा, जिससे आप अपनी पसंदीदा भाषा में पूरे मैच का मजा ले सकते हैं। चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो या फिर क्षेत्रीय भाषाएं, स्टार स्पोर्ट्स आपको हर विकल्प देता है। वहीं दोस्तों, यदि आप टीवी से ज्यादा मोबाइल पर मैच देखना पसंद करते हैं तो यह सुविधा भी आपके लिए पूरी तरह उपलब्ध है। आप अपने मोबाइल पर जियो हॉटस्टार ऐप के जरिए इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। यहां आपको फुल एचडी क्वालिटी में बेहतरीन विजुअल्स के साथ हर गेंद, हर शॉट और हर रोमांचक पल देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर चाहे टीवी हो या मोबाइल, इस दूसरे टेस्ट मैच का रोमांच हर प्लेटफॉर्म पर आपके लिए तैयार है। बस अपना समय सेट कर लीजिए और क्रिकेट के इस बड़े मुकाबले का आनंद उठाइए। दोस्तों, अब बात करते हैं गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा। यह मैदान आमतौर पर सीमित ओवरों के मैचों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां मिलने वाले अनुभव को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि टेस्ट मैच के लिए यह पिच एक संतुलित विकेट प्रदान कर सकती है। मुकाबले के शुरुआती दिनों में नई गेंद से तेज गेंदबाजों को हल्की सहायता मिलने की संभावना है। सुबह के समय वातावरण में नमी और ठंडी हवाएं अक्सर स्विंग और सीम मूवमेंट को बढ़ावा देती है। ऐसे हालात में भारत के तेज गेंदबाज अहम भूमिका निभा सकते हैं। नई गेंद उनके हाथों में बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच धीरे धीरे सूखने लगेगी और सतह पर हल्का टूटना शुरू हो सकता है। आमतौर पर भारतीय परिस्थितियों में तीसरे और चौथे दिन से स्पिनरों को मदद मिलती है। बरसापारा में स्पिन उतनी तीखी नहीं होगी जितनी ईडन गार्डन्स जैसी जगहों पर होती है, लेकिन फिर भी भारतीय स्पिनरों को बाद के दिनों में टर्न मिलने की उम्मीद है। बल्लेबाजों के लिए पहले 2 दिन सावधानी से खेलने की जरूरत होगी। नई गेंद और नमी शुरुआती सत्रों को चुनौतीपूर्ण बनाएगी। हालांकि एक बार क्रीज पर जमने के बाद बल्लेबाजी अपेक्षाकृत आसान हो सकती है और रण गति तेज हो सकती है। शाम के सत्र में ओस की मौजूदगी इस टेस्ट का सबसे बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है। गेंद गीली होने पर स्पिनरों के लिए ग्रिप एक मुश्किल बन सकती है और तेज गेंदबाजों को भी नियंत्रण बनाए रखने में दिक्कत आएगी। भारतीय टीम मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि पिच पहले 3 दिनों में तेज गेंदबाजों के लिए और बाद में स्पिनरों के लिए पर्याप्त सहायता दे, जिससे एक बेहद रोमांचक टेस्ट मुकाबला देखने को मिले। दोस्तों, अब नजर डालते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए टेस्ट क्रिकेट के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर, जो इस बात की झलक देता है कि दोनों टीमों के बीच मुकाबले हमेशा कितने तीखे और चुनौतीपूर्ण रहे हैं। टेस्ट इतिहास में अब तक इन दोनों टीमों के बीच कुल मिलाकर 45 टेस्ट मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन 45 मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय टीम पर हल्की बढ़त बनाए रखी है। दक्षिण अफ्रीकी टीम ने इन मैचों 2014 में में 19 बार जीत हासिल की है, जबकि भारत ने 14 मौकों पर जीत दर्ज की है। यह आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि अफ्रीकी टीम ने अक्सर टेस्ट क्रिकेट में भारत को कड़ी चुनौती दी है और कई मौकों पर हावी भी रही है। दूसरी ओर दोनों टीमों के बीच 10 मुकाबले ऐसे भी रहे हैं जो ड्रॉ पर समाप्त हुए। ये ड्रॉ मैच बताते हैं कि भारत और दक्षिण अफ्रीका की भिड़ंत कितनी टक्कर की होती है, जहां अक्सर मैच आखिरी दिन तक अनिश्चितता से भरे रहते हैं। यह हेड टू हेड रिकॉर्ड हमें याद दिलाता है कि दक्षिण अफ्रीका हमेशा से भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी रहा है। हालांकि भारतीय टीम ने भी कई बार अफ्रीका को उसके ही घर में कठिनाइयों में डाला है। आने वाले टेस्ट मुकाबले इस रिकॉर्ड में क्या नया जोड़ते हैं, यह देखना बेहद रोमांचक होने वाला है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं सबसे बड़ी खबर की तरफ। आखिर कप्तान ऋषभ पंत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग 11 में किन 11 घातक खिलाड़ियों को चुना है। पहला बड़ा बदलाव ओपनिंग स्लॉट में नजर आता है,
जहां पंत ने एक बेहद अहम फैसला लेते हुए यशस्वी जायसवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पहले टेस्ट में जायसवाल दोनों पारियों में रन बनाने के लिए जूझते दिखाई दिए और टीम को ठोस शुरुआत नहीं दे पाए। ऐसे में कप्तान ऋषभ पंत इस निर्णायक मुकाबले में किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उन्हीं की जगह पंत ने अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है भरोसेमंद बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को। भले ही ऋतुराज को अब तक टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज्यादा मौके नहीं मिले हों, लेकिन जिस क्लास और निरंतरता के साथ उन्होंने लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में खुद को साबित किया है, उससे टीम मैनेजमेंट का उन पर भरोसा पूरी तरह वाजिब लगता है। ऋतुराज अपनी शानदार टाइमिंग, तकनीक और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और यही गुण उन्हें भारतीय टीम के लिए एक मजबूत ओपनिंग विकल्प बनाते हैं। अब जबकि मौके उनके हाथ में हैं, ऋतुराज जरूर चाहेंगे कि इस दूसरे टेस्ट मैच में बड़ा स्कोर बनाकर अपनी जगह पक्की करें और भारत को मजबूत शुरुआत दिलाएं। कप्तान ऋषभ पंत को उम्मीद है कि उनकी यह रणनीतिक चाल दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाएगी और मैच का रुख भारत के पक्ष में मोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे ओपनर की, जहां कप्तान ऋषभ पंत ने एक बार फिर भरोसा जताया है अनुभवी बल्लेबाज लोकेश राहुल पर। पहले टेस्ट में टीम भले हार गई हो, लेकिन राहुल ने एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों उन्हें भारत का सबसे भरोसेमंद ओपनर माना जाता है। उन्होंने पहली पारी में बेहद धैर्य और समझदारी के साथ खेलते हुए महत्वपूर्ण 39 रन जोड़े, जिसने उस परिस्थिति में टीम को संभालने का काम किया। हाँ, यह सही है कि दूसरी पारी में राहुल बहुत जल्दी पवेलियन लौट गए थे, जहां उन्होंने केवल 1 रन बनाकर अपना विकेट दे दिया। लेकिन एक खराब पारी किसी खिलाड़ी की क्लास को खत्म नहीं करती और राहुल ने पिछले कई वर्षों में यह साबित किया है कि टेस्ट फॉर्मेट में वह भारत के सबसे स्थिर और भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं। राहुल अब तक भारत के लिए कुल 65 टेस्ट खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 114 पारियां खेलते हुए अपने करियर में 11 शतक और 20 अर्धशतक जमाए हैं। उनके बल्ले से आए 3570 रन इस बात का सबूत हैं कि टीम इंडिया को जब भी मजबूत नींव की जरूरत पड़ी, राहुल ने कई बार आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाई है। यही कारण है कि कप्तान ऋषभ पंत ने दूसरे टेस्ट के लिए बिना किसी झिझक के राहुल को दोबारा ओपनिंग स्लॉट पर उतारने का फैसला किया है। अब राहुल भी निश्चित रूप से चाहेंगे कि गुवाहाटी की पिच पर एक बड़ी मैच बदल देने वाली पारी खेलकर भारत को मजबूत शुरुआत दिलाएं और टीम को सीरीज में वापसी करवाने में अहम भूमिका निभाएं। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसे कप्तान ऋषभ पंत ने एक बार फिर तीसरे नंबर पर बनाए रखने का बड़ा फैसला किया है, और वह है वॉशिंगटन सुंदर। पहले टेस्ट में उन्हें पहली बार इस अहम स्थान पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला था और जिस तरह उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, उसने टीम मैनेजमेंट का भरोसा और भी मजबूत कर दिया है। पहली पारी में वॉशिंगटन सुंदर ने बेहद समझदारी और धैर्य के साथ खेलते हुए 29 रन की मूल्यवान पारी खेली। यह रन भले बहुत बड़े न लगे, लेकिन जिस परिस्थिति में टीम लगातार विकेट गंवा रही थी, उस स्थिति में यह योगदान बेहद महत्वपूर्ण बन गया था। वहीं दूसरी पारी में जहां भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई थी, वहां सुंदर अकेले डटे रहे। तेज गेंदबाजों की उछाल और स्विंग का सामना करते हुए उन्होंने 31 रन की जुझारू और जिद्दी पारी खेली, जिसने दिखाया कि दबाव में खेलना उन्हें बखूबी आता है। वॉशिंगटन सुंदर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद ऑफ स्पिनर भी है। भारतीय टीम को यदि दूसरे टेस्ट में जीत हासिल करनी है, तो सुंदर के बल्ले के साथ साथ उनकी गेंदबाजी भी बेहद अहम भूमिका निभाएगी। खासकर जब गुवाहाटी की पिच मैच के तीसरे और चौथे दिन स्पिनरों के लिए मददगार हो सकती है, तब सुंदर का अनुभव और सटीक लाइन लेंथ भारत के लिए मैच का रुख बदल सकती है। कप्तान ऋषभ पंत को पूरा भरोसा है कि सुंदर इस मुकाबले में एक बार फिर अपना ऑलराउंड खेल दिखाएंगे और टीम इंडिया की जीत में बड़ा योगदान देंगे। देखने वाली बात यह होगी कि क्या वॉशिंगटन सुंदर इस मौके को भुनाकर भारत को दूसरे टेस्ट में मजबूत एक स्थिति में ला पाते हैं या नहीं। अब दोस्तों बढ़ते हैं चौथे नंबर की तरफ, जहां कप्तान ऋषभ पंत ने एक और बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव कर दिया है। तीसरे नंबर पर जहां वॉशिंगटन सुंदर को बरकरार रखा गया, वहीं चौथे स्लॉट के लिए शुभमन गिल की जगह टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है सरफराज खान को। इसकी वजह है शुभमन गिल की चोट, जिसके चलते वह दूसरे टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। उनके चोटिल होते ही बीसीसीआई ने तेजी से कदम उठाते हुए सरफराज को रिप्लेसमेंट के तौर पर स्क्वाड में जोड़ा था और अब कप्तान ऋषभ पंत ने उन्हें प्लेइंग 11 में भी जगह दे दी है। सरफराज खान पिछले कुछ वर्षों में भारतीय टेस्ट टीम के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में शुमार हो चुके हैं। उनका घरेलू क्रिकेट में निरंतर रन बनाना हो या टेस्ट में मिला सीमित मौकों का भरपूर इस्तेमाल करना, सरफराज ने हर बार साबित किया है कि वे किसी भी परिस्थिति में बड़ी पारी खेलने की क्षमता रखते हैं। दबाव वाली स्थिति में उनका धैर्य, फुटवर्क और शॉट सिलेक्शन उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। अब तक सरफराज भारत के लिए 6 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और 11 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 1 शतक और 3 अर्धशतक की बदौलत 371 रन अपने नाम कर चुके हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि उनके अंदर मैच बदलने की क्षमता है और विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाने की काबिलियत भी। इसलिए दोस्तों ऐसा पूरी तरह संभव है कि दूसरे टेस्ट में सरफराज खान एक बार फिर अपने बल्ले से वह धमाल दिखाएं
जिसकी वजह से उन्हें भारतीय टेस्ट टीम का भविष्य कहा जा रहा है। भारतीय टीम को इस निर्णायक मुकाबले में सरफराज से बड़ी, संयमित और मैच जिताने वाली पारी की उम्मीद होगी और जिस फॉर्म में वह हैं, ऐसी पारी देखने की पूरी संभावना बनती है। अब दोस्तों बढ़ते हैं 5वें नंबर की तरफ, जहां बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरने वाले हैं खुद कप्तान ऋषभ पंत। पहला टेस्ट उनके उम्मीदों के मुताबिक नहीं बीता था। दोनों पारियों में उन्हें अच्छी शुरुआत तो मिली, लेकिन वह उन शुरुआती रन को एक बड़ी मैच बदल देने वाली पारी में तब्दील नहीं कर पाए। इसके बावजूद एक बात हर क्रिकेट फैन जानता है, ऋषभ पंत जब क्रीज पर जम जाते हैं तो विपक्षी गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ जाती है। टेस्ट फॉर्मेट में पंत का खेलने का अंदाज किसी तूफान से कम नहीं होता। वह स्थिति चाहे कितनी ही कठिन क्यों न हो, अपनी आक्रामक सोच और बेखौफ बल्लेबाजी से मैच का रुख पलटने की शक्ति रखते हैं। कई बार पंत ने टीम इंडिया को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालकर जीत दिलाई है और यह उनके साहस, आत्मविश्वास और असाधारण शॉट चयन की वजह से संभव हो पाता है। अगर उनके अब तक के टेस्ट आंकड़ों पर नजर डालें तो ऋषभ पंत भारत के सबसे खतरनाक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में शुमार होते हैं। वह अब तक 47 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और 82 पारियों में 8 शतक और 18 अर्धशतक की मदद से 3447 रन बना चुके हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि पंत सिर्फ टैलेंटेड खिलाड़ी नहीं बल्कि मैच विनर हैं, जिन्होंने कई बार भारत को चुनौतीपूर्ण स्थितियों से उबारा है। ऐसे में दोस्तों यह पूरी उम्मीद है कि दूसरे टेस्ट में कप्तान ऋषभ पंत अपनी पिछली दोनों पारियों से सीख लेकर एक धमाकेदार, लंबी और गेम चेंजर पारी खेलेंगे। भारत को सीरीज में वापसी दिलाने के लिए पंत का बड़े रन बनाना बेहद जरूरी होगा और अपनी खुद की कप्तानी में वह इस जिम्मेदारी को जरूर निभाना चाहेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो 6ठे नंबर पर भारतीय टीम की रीढ़ माना जाता है, रविंद्र जडेजा। कप्तान ऋषभ पंत ने दूसरे टेस्ट के लिए इस स्थान पर किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है, क्योंकि जडेजा जैसा ऑलराउंडर आज की तारीख में ढूंढना मुश्किल है। भले ही पहले टेस्ट में उनकी बल्लेबाजी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही हो, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की टीम को जिस तरह दबाव में डाला वह काबिले तारीफ था। पहली पारी में जडेजा ने कसी हुई लाइन और शानदार नियंत्रण के दम पर अफ्रीकी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। वहीं दूसरी पारी में तो उन्होंने अपनी घातक स्पिन और उछाल से बल्लेबाजों को जमकर परेशान किया और 4 महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर भारत को मैच में बनाए रखने की कोशिश की। जडेजा की यह क्षमता कि वह किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं, उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों में शामिल करती है। बात बल्लेबाजी की करें तो जडेजा हमेशा से ही संकट मोचक रहे हैं। जब भी टीम मुश्किल में होती है वह अपनी शांत स्वभाव वाली बल्लेबाजी से पारी को संभालते हुए अहम रन जोड़ते हैं। यही वजह है कि पंत जानते हैं कि दूसरे टेस्ट जैसे बड़े मुकाबले में जडेजा का अनुभव और ऑलराउंड कौशल भारत के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, गुवाहाटी का बरसापारा स्टेडियम जडेजा के लिए हमेशा मददगार रहा है। यहाँ की पिच जैसे जैसे पुरानी होती है, स्पिनरों को काफी सहायता मिलती है और ऐसे हालात में जडेजा का कातिलाना स्पेल किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौती बन सकता है। इसीलिए दोस्तों यह बिल्कुल तय है कि दूसरे टेस्ट में रविंद्र जडेजा अपनी गेंद और बल्ले दोनों से बड़ा योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार और भारत की जीत में उनका रोल बेहद अहम रहने वाला है। अब दोस्तों चलिए नजर डालते हैं 7वें नंबर पर, जहां कप्तान ऋषभ पंत ने एक बार फिर से अपना भरोसा मजबूत किया है युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल पर। पहले टेस्ट मैच में ध्रुव जुरैल का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा था। दोनों ही पारियों में वह अपने प्राकृतिक खेल को खुलकर दिखा नहीं पाए और टीम को वह जरूरी सहयोग नहीं दे सके जिसकी सभी को उनसे उम्मीद थी। इसके बावजूद कप्तान ऋषभ पंत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह जुरैल की क्षमता और उनकी प्रतिभा को अच्छी तरह समझते हैं। ध्रुव जुरैल घरेलू क्रिकेट में कई बार अपनी तकनीक, धैर्य और मैच फिनिशिंग क्षमता का नमूना पेश कर चुके हैं। इसी अनुभव और क्षमता के चलते उन्हें 7वें नंबर की जिम्मेदारी एक बार फिर दी गई है। इस स्थान पर उनका होना भारतीय टीम के निचले मध्यक्रम को स्थिरता देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यदि जुरैल इस बार शुरुआत में थोड़ी सावधानी बरतते हुए अपनी लय हासिल कर लेते हैं तो वह दूसरे टेस्ट में भारत के लिए गेम बदलने वाले खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। उनका एक बड़ा स्कोर भारत की जीत की दिशा तय कर सकता है। अब बढ़ते हैं 8वें नंबर की ओर, जहां भारतीय टीम में जगह मिली है खतरनाक ऑलराउंडर अक्षर पटेल को। पहले टेस्ट में अक्षर ने बल्ले और गेंद दोनों से अपनी उपयोगिता साबित कर दी थी। पहली पारी में उन्होंने किफायती गेंदबाजी करते हुए एक महत्वपूर्ण विकेट चटकाया, जबकि दूसरी पारी में 2 और विकेट निकालकर अफ्रीका के बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखा। बल्लेबाजी में अक्षर पटेल भारत के लिए एकमात्र बड़ी उम्मीद बनकर उभरे और मुकाबले को अंतिम पलों तक खींचते रहे। हालांकि दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे और वह मैच को खत्म नहीं कर पाए, लेकिन उनका प्रदर्शन मैच की बड़ी हाईलाइट रहा। अक्षर की खासियत है उनकी सटीक लाइन लेंथ, परिस्थिति को समझकर बल्लेबाजी करने की क्षमता और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाना। भारत यदि दूसरे टेस्ट में जीत का सपना देख रहा है तो अक्षर पटेल का ऑलराउंड प्रदर्शन निर्णायक भूमिका निभाएगा। उम्मीद है कि गुवाहाटी की पिच पर अक्षर एक बार फिर गेंद और बल्ले से धमाल मचाएंगे। दोस्तों 9वें नंबर पर कप्तान ऋषभ पंत ने एक बड़ा और साहसिक फैसला लेते हुए
कुलदीप यादव की जगह तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। गुवाहाटी का बरसापारा स्टेडियम तेज गेंदबाजों के लिए काफी मददगार माना जाता है और इसी वजह से प्रसिद्ध कृष्णा का चयन रणनीतिक रूप से बिल्कुल सही है। उनकी ऊंचाई के कारण मिलने वाला अतिरिक्त बाउंस, तेज रफ्तार और ऑफ स्टंप के आसपास की सटीक लाइन किसी भी बल्लेबाज को परेशानी में डाल सकती है। प्रसिद्ध नई गेंद से स्विंग कराते हैं और डेथ ओवरों में यॉर्कर डालने में भी माहिर हैं। भारत चाहेगा कि वह शुरुआती विकेट निकालकर दूसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका पर दबाव बनाए। दोस्तों, 10वें नंबर पर खेलने वाले जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक हैं। कप्तान ऋषभ पंत एक बार फिर उन पर पूरा भरोसा करते हैं। वे उन्हें प्लेइंग 11 में उतारेंगे। बुमराह का अनोखा एक्शन, धारदार यॉर्कर और बेहद सटीक गेंदबाजी उन्हें किसी भी फॉर्मेट में घातक बनाती है। टेस्ट क्रिकेट में वह लंबे स्पेल डालकर बल्लेबाजों पर निरंतर दबाव बनाते हैं और मैच का रुख पलटने में माहिर हैं। गुवाहाटी की तेज पिच बुमराह की गेंदबाजी को और अधिक घातक बना सकती है। दूसरे टेस्ट में शुरुआती विकेट दिलाने की जिम्मेदारी एक बार फिर बुमराह के कंधों पर होगी। 11वें नंबर पर शामिल मोहम्मद सिराज भारतीय टीम के सबसे आक्रामक और लगातार बेहतर होते तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। कप्तान ऋषभ पंत जानते हैं कि सिराज नई गेंद से विपक्षी टीम को हिलाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए उन्हें दोबारा प्लेइंग 11 में मौका दिया गया। सिराज की सबसे बड़ी ताकत है उनकी स्विंग कराने की क्षमता और लगातार एक जैसी लाइन लेंथ पर गेंदबाजी। वह तेज रफ्तार के साथ पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग निकालकर भी बल्लेबाजों को चकित कर देते हैं। उनका आत्मविश्वास और आक्रामकता टीम के लिए ऊर्जा का बड़ा स्रोत है। गुवाहाटी की पिच पर सिराज का खेलना भारत के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है। तो दोस्तों, दूसरे टेस्ट के मुकाबले में ऋषभ पंत अपनी इस बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ साउथ अफ्रीका की टीम को चारों खाने चित्त करने उतरने की तैयारी में है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को खेलने का मौका मिलना चाहिए था।